मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। दिया हुआ क्या चीज, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है। तो यहां लिख देना L बराबर 4 सेंटीमीटर। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लिखा हुआ तथा उसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, है ना, तो यहां लिख देना है शंकु के, देखिए यहाँ 2 सिरा दिया, उसके वृत्तीय सिरों के परिमाप क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी 2 वृत्तीय सिरा है। तो यहाँ लिख देना शंकु के पहले, शंकु के पहले वृत्तीय सिरे, शंकु के पहले वृत्तीय सिरे का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, तो पहला वृत्तीय है तो 2 पाई r1 लिख देना है। क्या लिख देना है, 2 पाई r1। ये सूत्र होता है शंकु के पहले वृत्तीय वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई r। तो यहाँ पहले वृत्तीय सिरा है तो 2 पाई r1 हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देना और 2 पाई r1 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो इसलिए अगर हम r1 का मान निकालेंगे तो r1 बराबर हो जाएगा 15/2 पाई। 15 बटा ये नीचे आ जाएगा 2 पाई, बटा में आ जाएगा r1 बराबर 15 आई बटा 2 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर। उसी तरह लिख देना है शंकु के दूसरे वृत्तीय सिरे, शंकु के दूसरे वृत्तीय सिरे का परिमाप बराबर, तो दूसरा वृत्तीय सिरा आ जाएगा 2 पाई r2 लिख देंगे, 2 पाई r2। पहला वृत्तीय सिरा r1, दूसरा वृत्तीय सिरा का r2 हो जाएगा। तो इसका परिमाप दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे और 2 पाई r2 बराबर 6 सेंटीमीटर, और r2 का मान क्या हो जाएगा, r2 बराबर 6 वही रहेगा 6/2 पाई सेंटीमीटर। 2 से इसको हम काट सकते हैं, 2 3 6 कट गया 3 बार में। यहाँ लिख देना है और r2 बराबर 3/पाई, क्या हो गया, r2 बराबर 3/पाई सेंटीमीटर। ये r2 का मान निकल गया। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं नीचे, इसके वक्र पृष्ठ का अब लिख देंगे शंकु, क्योंकि हमको निकालना है छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l। तो बराबर देखिए यहाँ पाई है तो हम पाई लिख देते हैं, यहाँ r1 का मान जो आया उसको लिख देना है। तो r1 का मान क्या आया है, एक मिनट जरा देख लेते हैं। r1 का मान आया 15/2 पाई। अब जो लिखिए उसको देख लीजिए, r1 का मान 15/2 पाई निकाला गया, प्लस r2 का मान निकाला 3/पाई, प्लस 3/पाई हो गया, और इंटू l, तिर्यक ऊंचाई यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, इंटू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, क्योंकि क्षेत्रफल इसलिए सेंटीमीटर में स्क्वायर में होगा। तो अब देखिए पाई है तो पाई लिख देना है, इंटू, अब देखिए 2 पाई और पाई का एलसीएम निकाल लेना है। पहले ब्रैकेट का काम करना है, 2 पाई और पाई का एलसीएम निकालना है। तो 2 पाई हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो 2 पाई में 2 पाई को भाग दे देंगे, कट जाएगा, बचेगा ऊपर 15 है, 15 लिख देना, प्लस पाई में 2 पाई को भाग देना है तो पाई पाई कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 3 से गुना कर देना है, 6 हो गया, इंटू यहाँ 4 है, 4 लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बराबर हो गया पाई इंटू हो गया, 15 और 6 जोड़ देना है तो 21/2 पाई हो गया। पाई इंटू 15 और 6 को ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो 21/2 पाई गुना 4 हो गया। अब देखिए पाई पाई को हम लोग काट सकते हैं, पाई पाई कट गया। अब देखिए नीचे इसको पहले क्लीन कर देते हैं, उसके चलिए नीचे इसको क्लीन कर दिए। देखिए पाई पाई कट गया, 2 से इसको हम काट देंगे, 2 दूना 4, 21 को 2 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। यानी शंकु का
शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देंगे।